एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय शर्मा, आपका इंग्लिश टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियरशाला पे। लास्ट सेशन आप सभी को अच्छे से याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था जेरेंट। तो जेरेंट बेसिकली है क्या, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जेरेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस और उनके इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरीके से जेरेंट की जो कंडीशंस है वो चलती हैं ग्रामर के अंदर, और साथ ही जेरेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है कंडीशंस का, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जेरेंट का, प्लीज वो जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट को इंपॉर्टेंट है वो। साथ ही सेकंड पार्ट में हम उससे रिलेटेड कंडीशंस ही डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर जेरेंट होता क्या है, किस तरीके से इसका यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक जेरेंट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशंस ऑफ जेरेंट, और हमने फर्स्ट पार्ट में सारी चीजें डिस्कस कर ही ली थी कि जेरेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ सोशल साइट हैंडल्स हैं जहां पे आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है कि जेरेंट की 3 मेन कंडीशंस होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो जेरेंट की 3 मेन कंडीशन है कौन कौन सी। पहला है पॉसेसिव केस, दूसरा है प्रीपोजिशंस और कुछ वर्ब्स। यानी जो जेरेंट है वो बेसिकली पॉसेसिव केस के साथ, कुछ प्रीपोजिशंस के साथ और कुछ आपकी वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशन नंबर 1 को यहां पर बताया गया है। तो कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस होते क्या हैं ये आपको समझना है। तो गाइस आप ऐसे याद रख सकते हैं पॉसेसिव केस को कि भैया पॉसेसिव केस का काम क्या होता है। इनका काम होता है डिस्क्राइब करना। क्या डिस्क्राइब करना, रिलेशन ऑफ नाउन। यानी जब भी कभी नाउन का रिलेशन डिस्क्राइब करना हो किसी अदर नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसेसिव केस बोलते हैं। मोटे तौर पे आप याद रख सकते हैं कि भैया जहां पर भी माई, देयर, हिज, आर, हर, इट्स, योर, एग्जैक्टली यही वर्ड्स, ये 7 वर्ड्स जहां पर भी आएंगे ये पॉसेसिव केस कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है, रट लेना एक तरीके से कि जहां पर भी माई, आपका देयर, उसके बाद हिज, उसके बाद आर, हर, इट्स, योर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉसेसिव केस कहलाएगा। तो पॉसेसिव केस किस तरह से रिलेशन दिखाते हैं वो जरा समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है माई कार। अब माई कार मतलब मेरी कार। तो कार किसकी है, मेरी। कार के साथ रिलेशन किसका दिखाया जा रहा है, मेरा दिखाया जा रहा है, इसलिए माई यूज किया। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका हिज स्कूटर। तो स्कूटर किसका है, ही का है। तो ही का स्कूटर है तो क्या यूज किया, हिज यूज किया। इसी तरह से मैंने कहा उनकी क्लास। क्लास किसकी है, उनकी, यानी देयर यूज हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड किसका है, हमारा यानी हम, तो आर यूज किया गया है। तो याद रखिएगा जब भी कभी नाउन का रिलेशन दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाया जाता है तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पॉसेसिव केस। और मोटे तौर पर आप याद रख सकते हैं ये जो 7 वर्ड जहां पर भी आएंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉसेसिव केस कहलाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपनी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में नोट करके दिया गया है, यानी नोट करके क्या दिया गया है, नोट करके ये दिया गया है कि भैया अगर कभी भी कोई वर्ब पॉसेसिव केस के साथ यूज किया जाएगा, यानी अगर कभी भी वर्ब का यूज किसी भी पॉसेसिव केस के साथ हम करते हैं तो वो वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होगा। और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी, जेरेंट कहलाएगी। यही इसमें बताया गया, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन वी यूज वर्ब विद पॉसेसिव केस एट दैट टाइम, यानी उस समय, वी हैव टू यूज, हमें यूज करना होगा आईएनजी फॉर्म, और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसेसिव केस के साथ आईएनजी फॉर्म किस तरीके से यूज होगा। तो लिखा है फर्स्ट एग्जांपल में, यू शुड इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट्स। अब योर आप सभी को अभी हमने पढ़ा था पॉसेसिव केस होता है, ये आप सभी को पता है। अब योर के साथ क्या यूज हो रहा है, रीडिंग वर्ड यूज हो रहा है। अब योर पॉसेसिव केस है, आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है उसके तुरंत बाद, तो क्या बन गया, जेरेंट बन गया। सिंपल से केस है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है, माय मैनेजर, यानी जो मेरा मैनेजर है, लाइक्स माय वर्किंग स्किल्स। तो आप देख सकते हैं जो माय है वो भी हमारे पास क्या है, पॉसेसिव केस है, और क्या यूज हो रहा है, वर्किंग यूज हो रहा है। यानी कि जो वर्किंग है वो भी यहां पर क्या हुआ, जेरेंट कहलाएगा। क्लियर हो रहा होगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, आई हैव सो मेनी डाउट्स ऑन हर ड्राइविंग। या भैया उसकी जो ड्राइविंग है उस पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हैं पॉसेसिव केस कौन है, यहां पर हर आपके पास पॉसेसिव केस है, और आप देख सकते हैं हर के तुरंत बाद क्या यूज हो रहा है, ड्राइविंग, यानी आईएनजी फॉर्म। अब क्योंकि पॉसेसिव केस के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, दे आर सिलेक्टेड फॉर देयर कुकिंग स्टाइल इन दिस कॉम्पिटिशन। यानी ये जो कॉम्पिटिशन था कुकिंग का, शायद वो कॉम्पिटिशन होगा जहां पर वो सिलेक्ट हुए किसकी वजह से, उनके कुकिंग स्टाइल की वजह से। तो आपको क्या समझना है, यहां पर देयर पॉसेसिव केस है, कुकिंग आईएनजी फॉर्म है, तो जो कुकिंग है वो क्या कहलाएगा, आपका जेरेंट कहलाएगा।
तो मुझे उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि जहां पर भी पॉजेसिव केस आएगा तो पॉजेसिव केस के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है, कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती है। तो अगर वो आईएनजी फॉर्म यूज करेगा तो वो आईएनजी फॉर्म कभी भी वर्ब नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? जेरेंड कहलाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कि हमें क्या बताया गया, क्या दिखाया गया। नेक्स्ट स्लाइड दे रही है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 मतलब प्रपोजिशंस के साथ आपको बात बताई गई है। अब बेसिकली अगर हम देखें प्रपोजिशंस होते क्या हैं, तो आपको समझना है कि प्रपोजिशंस का बेसिकली काम होता है प्लेस बताना। किसका प्लेस बताना? नाउन एंड प्रोनाउन का। कहां पर? स्टेटमेंट्स के अंदर। तो बेसिक फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भैया प्रपोजिशंस हैं उनका काम होता है प्लेस बताना। किसका प्लेस बताना? नाउन एंड प्रोनाउन का। कहां पर? स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब प्रपोजिशंस होते क्या हैं? ऑन, इनटू, इन, ओवर, अमंग, ये सारे क्या है? प्रपोजिशंस हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने पढ़ा प्रपोजिशंस बेसिकली हैं क्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कहा गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में नोट करके कुछ दिया गया है, वो भी जरा समझ लेते हैं। कहा गया है कि कुछ प्रपोजिशंस होते हैं और अगर उन प्रपोजिशंस के साथ वर्ब हमें यूज करनी हो तो क्या यूज करनी होती है? आईएनजी। यानी लिखा गया है कि व्हेन वी यूज वर्ब, यानी जब भी कभी हम वर्ब यूज करते हैं प्रपोजिशंस के साथ, तो उस केस में, यानी उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है? आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाती है? जेरेंड कहलाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रपोजिशन के साथ कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं गाइस। हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगा? जेरेंड आपका कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, रट लेना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके साथ रिलेट करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से इस बात की पूर्ति की जाए। तो लिखा गया है आई विल गो देयर, यानी मैं वहां गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क, मैं वहां गया यानी मैं वहां जाऊंगा इस काम को खत्म करने के बाद। तो याद ये रखना है कि यहां पर प्रपोजिशन कौन है? आफ्टर है। और आफ्टर के तुरंत बाद क्या रहा है? आईएनजी फॉर्म। अब प्रपोजिशन के तुरंत बाद जो आईएनजी फॉर्म होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। तो याद रखिएगा कि कंप्लीटिंग यहां पर क्या हुआ? जेरेंड हुआ। तो इस बात को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वेंट फॉर प्लेइंग फुटबॉल। अब कहा गया कि वो गए, कहां गए? फुटबॉल खेलने के लिए गए। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्रपोजिशन कौन है? फॉर है। और फॉर के तुरंत बाद हमने यूज किया हुआ है प्लेइंग, यानी जो प्लेइंग जो आईएनजी फॉर्म है ये भी यहां पर क्या कहलाएगा? जेरेंड आपका कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर के साथ भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया, फॉर के साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज किया, और जो आईएनजी फॉर्म हमने प्रपोजिशंस के साथ यूज किया वो क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। राहुल इज बिजी इन कुकिंग फॉर अस, यानी जो राहुल है वो बिजी है हमारे लिए पकाने में। अब खाना पका रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इन यहां पर आप देख सकते हैं अगेन प्रपोजिशन है और कुकिंग यहां पर आईएनजी फॉर्म है। तो प्रपोजिशन के तुरंत बाद आईएनजी लग रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा गाइस? जेरेंड कहलाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा। लिखा गया है यू शुड आस्क बिफोर डूइंग एनीथिंग, यानी तुम्हें पूछना चाहिए कुछ करने से पहले। तो यहां पर यूज हो रहा है बिफोर। तो बिफोर क्या है? प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आ रहा है? डूइंग आ रहा है। जो डूइंग है वो भी क्या हुआ? यहां पर जेरेंड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी कभी हम प्रपोजिशन यूज करेंगे और प्रपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब हमेशा कैसी होनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म। और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी? जेरेंड। जैसे कि यहां पर कंप्लीटिंग हुआ, प्लेइंग हुआ, कुकिंग हुआ, डूइंग, और हर वर्ड किससे पहले यूज हो रहा है? प्रपोजिशन से पहले यूज हो रहा है, ये हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड के साथ, क्या दिया गया है उसमें देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 दी गई है। कहा गया है इसमें कि देयर आर सम वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स होते हैं विद विच, जिनके साथ वी हैव टू यूज, हमें यूज करना होता है आईएनजी फॉर्म। और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है स्टेटमेंट्स के अंदर। यानी बताया गया है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें आईएनजी फॉर्म ही यूज करना पड़ता है। यानी याद रखिएगा कि ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आपका यूज किया जाता है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं जरा देख लेते हैं एक बार। पहली वर्ब है माइंड, enjoy, dislike, like, deny, avoid, appreciate, stop, start, excuse और keep। इसके अलावा भी कुछ और वर्ब्स हैं, उन्हें भी जरा समझते हैं। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसी तरीके से कुछ और वर्ब्स यहाँ पर हैं, अवॉइड, पर्पस, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये जितनी भी वर्ड्स हैं याद रखिएगा, जितने भी वर्ब्स हैं गाइस, इन सब के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इनके साथ कभी भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह यूज नहीं होता है, हमेशा क्या यूज होगा? आईएनजी फॉर्म यूज होगा। यानी
ये जो था यहाँ पर, ये जितने भी वर्ब्स थे, यानी ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आपका आईएनजी फॉर्म को यूज किया जाएगा। उसी के साथ ही कुछ दिए गए हैं एक्सप्रेशन। अब कुछ एक्सप्रेशन है जैसे नो यूज, गुड यूज, विद अ व्यू टू, कीपिंग इन व्यू, इन स्पाइट ऑफ। अब आपको क्या याद रखना है, नो यूज हुआ, गुड यूज हुआ, विद अ व्यू टू यूज हुआ, कीपिंग इन व्यू यूज हुआ, इन स्पाइट ऑफ यूज हुआ। इन सब के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो गाइस याद रखना है, इनके साथ जो आईएनजी फॉर्म यूज होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका जेरेंड ही कहलाएगा। इस बात को याद रखना है, रट लेना है कि इनके साथ भी कोई और वर्ब यूज नहीं होती है, हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगी और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं किस तरीके से यूज होगा। अब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था, एक वर्ब पढ़ी थी एंजॉय। अब यहां पे लिखा हुआ है वी एंजॉयड। अब एंजॉय लिखा हुआ है, एंजॉय के साथ क्या यूज हो रहा है, लिसनिंग यूज हो रहा है। याद ही रखना है कि जो फर्स्ट वर्ब है, जैसे कि यहां पर एंजॉयड दे रखा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, सेकंड फॉर्म में हो सकती है, थर्ड फॉर्म में हो सकती है। लेकिन अगर इनके साथ दोबारा कोई वर्ब आएगी तो वो कैसे रहेगी, केवल और केवल आईएनजी फॉर्म में। और अगर वो आईएनजी फॉर्म में होगी तो वो क्या कहलाएगी, सिंपल सी बात है, जेरेंड कहलाएगी। सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कहा गया आई एम हैबिचुएटेड टू, ये हमने पढ़ाई था, हैबिचुएटेड टू राइटिंग अ नोट एट द एंड ऑफ द डे। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर भी हैबिचुएटेड टू यूज हो रहा है। अब हैबिचुएटेड टू के साथ हम यूज कर रहे हैं राइटिंग वर्ड को। राइटिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, यानी कि हैबिचुएटेड टू के साथ अगर आईएनजी फॉर्म यूज होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। क्लियर हुआ होगा सभी को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, दे स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। अब हमने पढ़ा था स्टार्ट, तो स्टार्ट का यहां पर दिया हुआ है स्टार्टेड। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में हो, बट अगर उसके बाद अगर जो वर्ब आएगी वो केवल कौन से फॉर्म में आएगी, आईएनजी, और वो आईएनजी फॉर्म क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या कहा गया है, दे स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क इन द मॉर्निंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, राहुल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। हमने पढ़ा था लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए लुक का क्या बन गया, लुकिंग बन गया। तो मैंने कहा ही था, फर्स्ट फॉर्म यानी जो पहली वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट उसके बाद जो सेकेंड जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, आईएनजी फॉर्म। और अगर वो आईएनजी फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। ये हमने अभी अभी पढ़ा ही था। तो याद क्या रखना है गाइस कि यहां पर जो वर्ब है याद रखने वाली वो कौन कौन है, एंजॉयड, हैबिचुएटेड टू, स्टार्टेड, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आपने देखा इन सभी के साथ जो दूसरी वर्ब आ रही है वो हर बार कैसे आ रही है, आईएनजी फॉर्म में आ रही है। और वो जो आईएनजी फॉर्म में जितनी बार भी जो दूसरी वर्ब आ रही है वो क्या कहलाएगी, आपका जेरेंड कहलाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी सारी कंडीशंस कि जेरेंड किस तरीके से यूज होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। क्या होता है जेरेंड, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया ही था, और कैसे यूज होता है ये हमने सेकंड पार्ट्स में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ कमेंट करके बताएं अपनी क्वेरी को, कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन।